Everyone. So in next 5 minutes we are going to start. Let me update in your group again. जय माता दी। राधे राधे साची जी। या दिशा हेलो। रेशमा जी राधे राधे। राधे राधे चितना जी। या अभी अभी लेते हैं आपका क्वेश्चन 1-2 मिनट में। जस्ट मैं एक बार आपके ग्रुप में डाल देती हूँ। या राधे राधे। दिशा जी, इतने कॉम्बिनेशंस एक्चुअली थे नहीं, वो कॉम्बिनेशंस मैंने ऐड ऑन कर दिया था। कॉम्बिनेशन वही पढ़ने हैं जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जो लाल किताब से कुछ यूनिक चीजें हैं। वरना आप अगर 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाते जाओगे हर आपस में प्लैनेट्स के, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे एक बार आप मुझे बताइए। और अगर वही काम 4 प्लैनेट में हो जाए तो कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इतने कॉम्बिनेशंस को पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, नहीं बिल्कुल गलत है। 27 कैसे हुआ। 9 तो प्लैनेट्स ही हैं, राइट। और 3-3 के कॉम्बिनेशन से। 84 होंगे, 84। तो इतने कॉम्बिनेशंस थोड़ी पढ़ सकते हैं आप, उसमें स्पेशल कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन मैंने जुपिटर को लेके जैसे स्टार्ट कर दिया था तो कुछ में कुछ कुछ लाइंस ऐड ऑन कर दिए थे, मैंने बताया भी था आपको। वैसे आप पढ़ोगे तो 4-5 ही कॉम्बिनेशंस होते हैं जो यूनिक है, जिसको पढ़ना होता है। 4-5-6 जिसमें कुछ अलग चीजें लिखी है। बाकी के तो हम प्रेडिक्शंस देते हैं, राइट। प्रेडिक्शन हम सीख इसलिए रहे ना।
गीता, ये चश्मा साफ करके दे दे और स्टीविया डाल के दे देना उसमें। ओके, सो 28 पार्टिसिपेंट आर ऑलरेडी हियर। कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग एक बार हैंड रेज करके पूछ लो, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो एलीट एस्ट्रो डायमंड। हाँ जी। जी मैम, मैं हीरा आसवानी हूँ। वो तो दूसरे कोर्स करती हूँ ना, उसमें वो लिखवाया हुआ है उन लोगों ने। मैम सॉरी, क्या नाम मुझे था आपका? पूछना, मतलब मैं वो एलिट लिखा हुआ है ना मैंने उसमें हाँ हाँ। नाम, तो दूसरी जगह पे कोर्स करती हूँ ना, उन्होंने लिखवाया हुआ है वो। कोई बात नहीं, तो आपका वही नाम क्या है नाम है वैसे? ना, हीरा आसवानी। अच्छा, हीर। ओके, फाइन हीरा। सो आई हैव चेंज योर नेम अभी के लिए, तो ताकि मैं देख के जी आपको जी बिल्कुल। समझ पाऊँ। हाँ जी, बताइए। जी जी जी। मैं मुझे ये पूछना था कि जैसे मतलब हम शिफ्टिंग करते हैं हम्म। कि मतलब एक की करेंगे, तो जिस घर में कर रहे हैं उसमें दूसरे भी दो बैठे हुए हैं, तो उनको मतलब उनसे मिल जाएंगे तो कुछ इशू मतलब कुछ होगा तो नहीं ऐसे? आपने शिफ्टिंग वाला पूरा चैप्टर, पूरा सेशन लिया था? जी जी। तो उसमें हमने आपको क्लियरली बोला है ना, कोई भी प्लैनेट की शिफ्टिंग करेंगे तो वहां के प्लैनेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने रिजल्ट दे सकता है, वहां से वहां बैठ नहीं सकता। इसीलिए वहां पे ना तो कंजंक्शन होगा, ना तो दृष्टियां बनेंगी, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। जी जी। है ना? और दूसरा मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम्म नील सर ने वर्षफल में से मंथली की जो मतलब मंथ की जो कुंडली बनवाने के लिए सिखाया था, तो वो हमने बनाई। उसके बाद जैसे फोर्थ मतलब दृष्टि से राहु 8वें में है और सूर्य और शुक्र 11th में, और दूसरे में हम्म दूसरे घर में शनि और शुक्र है। मतलब वो जो इशू दे रहा है राहु, दोनों घर को देगा ना मैं, हम्म। तो उसमें रेमेडी तो राहु की होगी ना मैम, मेन मुझे वो पूछना था। अभी मुझे पूरा देखे बिना समझ में नहीं आ रहा है, बात ऊपर ऊपर से तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे हाँ एग्जैक्टली नहीं, समझ में जैसे नहीं आ रहा। 8th में है ना राहु बैठा हुआ है, हम्म 8th हाउस में, और 11th हाउस में सूर्य और बुध है। हम्म और ऐसे वक्री दृष्टि से 8th का ग्रह दूसरे घर में भी देखता है, तो वहां पे शनि और शुक्र है। तो मैं हम्म। ऐसे बोल रही हूँ कि वो राहु दोनों घर में इफेक्ट कर रहा है ऐसे। बताइए, आपको क्या लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। मतलब आपको जैसे कुछ। अभी मेरे हिसाब से अभी सही है, वही मैं पूछना है कि मैं मतलब राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी मुझे, ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो इधर दो ग्रहों को भी मार रहा है और उधर उल्टी दृष्टि से सूर्य और शनि को भी मार रहा है। जी। तो हाँ तो राहु फिर, का ही मतलब जी जी। हाँ फिर मतलब पता सारा ही है आप लोगों को, फिर पूछते क्यों? आप लोगों को हाँ क्लियर है। नहीं मतलब नहीं कौन? मैम, कंफ्यूज हो जाते हैं और डर जाते हैं कि किसी का करेंगे ना तो कोई और हम्म, मुसीबत नहीं खड़ी हो जाए, बस वो प्रॉब्लम हो रही है। ओके। इसके लिए क्या कंफर्म कर देते हैं कि ये सही, मतलब हमने जो देखा है कि वो सही है ना ऐसे। इसके लिए डर लगता है, बाकी तो ऐसे समझ तो सब आ गया है मस्त पूरा, मतलब डिप में इतने दिनों में हमने कवर कर लिया है। पर जो कंफ्यूजन है वो मेन है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, बस वो सिर्फ उसका मतलब कंफर्म करना है। उसका आप प्लीज कि एक दो क्लास भी लोगे ना तो मैम हमको कंफर्म हो जाएगा कि हम सही हैं। लेट्स सी, क्योंकि अभी तो देखना पड़ेगा आपके क्लासेस जो भी ले रहे हैं,
उनको वो क्या बोलेंगे, क्या, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस ले चुके होंगे तो मुझे तो जो क्लासेस मिले वही कंप्लीट करना होगा। सो आई नहीं, डोंट नो, उसमें क्या है, लेट्स सी। नील सर ने, नहीं नील सर ने क्या है ऐसे, मतलब जैसे कैसे आप दिखाते हो कुंडली पे, वैसे दिखाते नहीं है, खाली हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर सॉल्यूशन बताते हैं। पर जैसे आप कैसे कुंडली मतलब खोल के आप दिखाते हो, तो हमारे मगज में परफेक्ट बैठ जाता है कि हाँ ये ऐसा है। तो वो ही हमको मतलब रिवीजन चाहिए कि कुंडली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी, बाकी चीजें जो भी है मैंने देखो ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया है, आपके जो भी इश्यूज जैसे दिख रहे हैं, जो भी सेशंस होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे जितना कवर कर सकते हैं, उसके बाद जितना भी हो सके जो भी प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिले उसमें प्रैक्टिस भी कर ले। मैं अपने तरीके से तो कोशिश करूंगी, कुछ भी डिनाई नहीं करूंगी। और 4-5 जो प्लैनेट का है ये अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो अगर एक सेशन हाथ में आ जाए तो और अच्छी बात है, उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर लें। इज दैट ओके? ठीक है ना? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो 4 प्लैनेट में भी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें जिसका असर कुछ डिफरेंट है, तो वो आपको पढ़ लेना है। अब ऐसा नहीं, कॉम्बिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है। 4-8 कॉम्बिनेशन होते हैं जो यूनिक होते हैं, जिसमें कुछ अलग चीज भी होती है। उसको थोड़ा सा ध्यान रख लो कि हाँ ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर है तो अच्छा है, या फिर ये बुरा है, बस। तो इसमें से देखो, जुपिटर, सन, मून, मार्स। मैं अपना भी कुछ नोट करके रखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा देख लेती हूँ, बता देती हूँ। हम्म।
हम्म। हाँ, जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, उसको एक अपने खुद के स्टाइल में नोट डाउन करके रखती हूँ, सो आई आई हैव जस्ट थॉट कि उसके अकॉर्डिंग ही बताऊँ। तो देखो, जुपिटर, सन, मून और मार्स, इसमें क्या है? जुपिटर यहाँ पर क्या करेगा? ये यहाँ पे किंग की तरह रूल करता है, ठीक है। यहाँ पर किंग की तरह रूल करता है, इन सब में वो गुरु की तरह है, ठीक है। और यहाँ पर अथॉरिटी, और यहाँ पर माइंड, और यहाँ पर एग्जीक्यूशन, इन सब को मिला जुला के एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ये मार्स बताता है। तो ये ऑल थ्री, सब ऑल फोर, चारों कॉम्बिनेशन को उठा के देखोगे आप, तो ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। क्या इसमें से कोई भी शत्रु कॉम्बिनेशन बन रहा है गलती से भी? एक भी कॉम्बिनेशन कोई भी किसी से शत्रु है? किसी से भी कोई भी नहीं है ना। सारे कॉम्बिनेशन देखो, इसमें सब के सब आपस में फ्रेंड है। तो ये एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी वाले पर्सन होंगे, बहुत रिस्पेक्ट वाले, ठीक है। और मन इनका कैसा रहेगा? इन तीनों प्लैनेट से प्रभावित। तो अगर कहीं से भी दृष्टि भी डाल के, कहीं से भी दृष्टि डाल के, अगर राहु दृष्टि डाल दे, शनि दृष्टि डाल दे, केतु दृष्टि डाल दे, तब भी मून रिकवर कर जाएगा इतने सारे प्लैनेट के साथ, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति को खुद दौड़ने की जरूरत नहीं है, उनका नाम चलेगा, और फैमिली का जो नेम फेम है वो ऑटोमेटिकली राइज करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये नेचुरल एडवाइजर की तरह काम करेंगे। नेचुरल एडवाइजर, कोई भी कुछ सलाह मशवरा के लिए पूछने आए ना, तो वो यहाँ पर नेचुरल एडवाइजर की तरह काम करते हैं, लीडर की तरह, ठीक है। सन भी, मार्स भी, जुपिटर भी इसकी एनर्जी लिए हुए बहुत ज्यादा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना देता है। तो इस कॉम्बिनेशन में सिर्फ नेगेटिव क्या है कि यहाँ पर ईगो और एंगर अगर इशू बन के आ जाए, मार्स खराब हो रहा हो, ईगो आ जाए, सन खराब हो रहा हो और एंगर आ जाए, तब जाके क्या होगा ना, ये डाउनफॉल की तरफ ले जा सकता है, तब चांसेस है, ठीक है। और फादर और गुरु से रिलेटेड जितने कर्म है वो खराब होंगे, तब प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो इसको यूटिलाइज कर लेना, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, गुरु, सूर्य, चंद्र, ये सब एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। तो इसमें बोल सकते हैं कि कोई भी इस व्यक्ति को हरा नहीं सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी इस व्यक्ति को हरा नहीं सकता है, ठीक है। और जैसे गुरु हाउस नंबर 2 में होते हैं ना, तो इसका इफेक्ट इसी तरीके से, इतना ही पावरफुल गुरु का इफेक्ट आएगा, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को आप एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मान सकते हो। नेम फेम भी चलेगा ऑटोमेटिकली, आपका फैमिली भी नेम फेम और राइज देखेगा, आप खुद भी नेम फेम देखोगे। तो इसको यूटिलाइज अच्छे से करेंगे तो आप देखेंगे सब कुछ मिलेगा लाइफ में, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन में हम ये बोलते हैं कि जुपिटर प्लस मून को बैलेंस अगर करना है, अगर तो ये मन जो है इसको स्थिर रखना है, ईगो नहीं लाना है, तो आपका अच्छा कॉम्बिनेशन की तरह काम करेगा। और फॉल्स प्राइड अपने अंदर नहीं लाना है, और एंगर अपने अंदर नहीं लाना है। इन तीनों प्लैनेट की नेगेटिविटी छोड़ दी तो पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रांगली काम कर जाएगी, ठीक है। तो तीनों प्लैनेट की नेगेटिविटी छोड़ दी तो यहाँ पे आपके लिए ये हेल्पफुल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब हो गया जुपिटर, सन, वीनस एंड मरकरी, ये चार प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, जिसमें वीनस भी आ गया है। तो काव बोल सकते हैं ना, एक काव है तीन लॉयंस के बीच। मैंने क्या बताया था तीन प्लैनेट के कॉम्बिनेशन पे? सन, जुपिटर और मार्स, ये तीनों को क्या बताया था मैंने? तीनों लॉयंस की तरह ही है ना। तो ऐसे में अगर एक काव आ जाए तो क्या होगा? ये भी सपोर्ट में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे में बोलते हैं बहुत फॉर्चुनेट फैमिली से हो सकते हैं, रॉयल ब्लड से बिलोंग कर सकते हैं, और खुद भी बहुत अच्छे लेवल पे कॉन्करर बोल सकते हैं, जो जीत हासिल करते हैं, क्योंकि वीनस यहाँ पे सॉफ्टनेस है, ठीक है। मार्स और सन का अग्रेशन है इसमें, और जुपिटर का क्या है? इन सब को जुपिटर बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने भी डेंजर वाला प्रॉब्लम वाले जगह में वो फंस जाए, किसी भी तरीके से दिक्कत में वो फंस जाए, वो यहां से निकल जाएगा,
और इनका फैमिली बहुत ही रॉयल होगा। अच्छे हाई लीनियज से ये बिलोंग करते हुए नजर आएंगे ऐसे लोग। और इनकी जीत निश्चित है बड़े कामों में। ठीक है। इनके एनिमीज तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये इनको हार्म नहीं कर सकते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये समझ लो भाग्य को रक्षा करने वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ये काफी अच्छा एक कॉम्बिनेशन ये भी कहा जाता है। ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन। बेस्ट पार्ट है कि इसमें नेगेटिव जो भी चीजें आ रही है प्लैनेट की, उसको ज्यादा नहीं अपनाए, पॉजिटिव ट्रेड्स को ज्यादा अपनाएंगे तो वो उतना ही निकल के आएगा, और उससे इतना ही बेस्ट रिजल्ट भी मिलता जाएगा किसी जातक को। बट आपस में ये कॉम्बिनेशन ही है, तो एटलीस्ट आप प्रेडिक्शन तो ये सब दे ही सकते हो, उसमें कोई कमी नहीं है। जुपिटर सन के साथ अब वीनस और मरकरी दोनों आ गया। जुपिटर सन तो है ही, यहाँ पे वीनस और मरकरी दोनों आ जाए तो क्या होगा? मरकरी भी आ गया, साथ में वीनस भी आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? हाई रॉयल बेनिफिट्स, बड़े बड़े जगह से, बड़े बड़े पद से इनकी दोस्ती, अच्छा उससे फायदा, गवर्नमेंट या फिर बड़े पद वाले लोगों से अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। हाउस नंबर 3, यहाँ पर बोलते हैं अगर ये कॉम्बिनेशन अगर हाउस नंबर 3 में बन रहा हो पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर सनराइज से पहले, बोलते हैं सनराइज से पहले का जो समय है, उस समय में थोड़ी सी सन के लिए, जैसे होता है ना, हाथ जोड़ लो, पूजा कर लो, है ना, तो ये बहुत अच्छा मिल जाता है। रीप बेनिफिट्स मतलब फायदा उनको यहाँ से 11 नंबर हाउस से मिल जाता है। अगर ये सुबह सुबह सूर्य को हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले, जय कर ले, जो भी कर ले, ध्यान कर ले, ठीक है, चैंट कर ले मंत्र की, तो इनको फायदा मिल जाएगा। 11वां नंबर हाउस भी इनका अच्छा फल दे देगा अगर ये कॉम्बिनेशन 3 में है तो। ठीक है। क्योंकि आप कहीं से भी कर्म करते हैं उसका फायदा ना आपको 11 नंबर हाउस से ही मिलता है, लाभ का हाउस यही है। तो लाभ के तौर पे आपको यहाँ से बेनिफिट, आप यहाँ से रीप मतलब पके फल को काट, सॉरी, जितने भी फल नहीं, आ, अनाज को काटना होता है ना, रीप करना, तो वही बोलते हैं कि बेनिफिट को आप यहाँ पे काट ले पाओगे 11 नंबर से। ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन अगर जुपिटर के साथ मून भी आ जाए, और मरकरी भी आ जाए, और सैटर्न भी आ जाए, ये दोनों भी आ जाए, तब क्या होगा? क्या होगा ये? इसमें कुछ खास बातें लिखी गई है कि अगर हाउस नंबर 2 में है, तो फिर आपके यहाँ पे दोस्ती यारी गलत लोगों से होगी जो आपको हार्म कर देंगे। ठीक है। लेकिन यही कॉम्बिनेशन अगर 6 में पहुंच जाए तो, ये जो कॉम्बिनेशन अगर हाउस नंबर 6 में पहुंच जाए तो बहुत रिस्पेक्ट मिल जाता है फिर। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिए। ये 2 में है तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये 6 में है तो बहुत अच्छा है। ठीक है। वैसे तो 4 के कॉम्बिनेशन बहुत दिखेंगे, बट इसमें खास करके जो बातें हैं उस वाले में, जैसे हाउस नंबर के वाइज है, तो इसको ध्यान रख लेना। जुपिटर मून मरकरी सैटर्न 2 में है तो गलत कंपनी में फंसोगे, गलत तरीके से आप सामने आओगे। लेकिन हाउस नंबर 6 में है तो काफी अच्छा इसका फल मिल जाएगा। और जुपिटर के साथ अगर मून हो, मरकरी हो, और साथ में राहु भी आ जाए, तो यहाँ पे क्या होता है कि राहु के एज तक आपको रिजल्ट बहुत खराब मिलता है। लाइफ में हर चीज में दिक्कतें आती रहती। ठीक है। और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें, जो भी रिश्ते हैं, काम है, आर्टिकल्स हैं इन प्लैनेट से रिलेटेड, ये सब स्पॉइल खराब हो जाते हैं। ठीक है। जिस हाउस से कनेक्टेड है ये, वहां से मिलने वाले रिजल्ट को वहां से सब खराब कर देते हैं। एट टाइम्स एंड आफ्टर एज ऑफ 42, कभी कभी और खास करके 42 एज जब आपका निकल जाए, तब ये प्लैनेट बेनिफिट देने लगेंगे। अगर किसी के ये 4 का कॉम्बिनेशन है तो 42 ईयर की एज तक दिक्कत होती ही रहेगी। राहु की उम्र जब पास हो जाए और ये प्लैनेट्स जो है एक पर्टिकुलर उम्र को क्रॉस कर देंगे ना, तो यही प्लैनेट्स फिर अपना अपना रिजल्ट देने लगेंगे, और बेनिफिट थोड़ा सा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन राहु 42 के एज के पहले ये प्रॉब्लम देंगे।
जिस घर में बैठे हैं वहां से भी रिलेटेड, खुद के कॉम्बिनेशन से भी रिलेटेड, बाद में ये सेपरेटली बहुत अच्छा फल देते हैं। ठीक है, बट लाइफ का सबसे बड़ा जो टाइम है ना, 42 के एज के तक में आपके लाइफ के मेजर चीजें जितनी है वो सब आप डिसीजन लेते हो, काम करते हो, सारी बड़ी चीजें होती हैं, तो ये बड़े, इट्स अ बिग डील अगर ऐसा कॉम्बिनेशन अगर कुछ है तो। अब देखो, यहाँ पर हमने पढ़ा जुपिटर मून मरकरी और राहु, अब हम पढ़ रहे हैं जुपिटर मरकरी के साथ सैटर्न और राहु अगर आ जाए और हाउस नंबर 12 में हो तो क्या होगा। वैसे आए तो ठीक, मगर हाउस नंबर 12 में आ जाए तो क्या करेगा। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग वाले कोई भी काम करो, बिजनेस वाले कोई भी काम करो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, गोल्ड टर्न्स टू डस्ट। जितने पैसे लगा दोगे ना सब मिट्टी बन जाएगा, सोना भी मिट्टी बन जाएगा। ठीक है, सोना भी मिट्टी बन जाएगा। लेकिन अगर अपने इन-लॉज का सपोर्ट ले ले या फिर मामा का सपोर्ट ले ले, इन लॉज का, मामा का सपोर्ट लेके ये बिजनेस कर रहे हो, तब तो आप ये फल अब उनको बताओगे कि भाई तुम्हारा तो बिजनेस डूबा हुआ होगा, तुम तो बहुत दिक्कत में होगे, तुम तो ऐसा कर रहे होगे, और वो दिख रहे होंगे इतने फ्लरिश हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और आपने इतनी बड़ी बात बोल दी 12 नंबर में देख के। तो ये आप पूछ लीजिए कि क्या ये आपका अकेला का बिजनेस है, किसके साथ काम कर रहे हैं आप। चाचा के साथ, मामा बोल दिया मैंने, चाचा के साथ कर रहे हैं या फिर आप इन लॉज के साथ कर रहे हैं अपने, तो वो बोल देंगे हाँ उनके साथ कर रहे हैं, और वो बोलेंगे हम तो बड़े फ्लरिश हो रहे हैं। तो ये चीज को पूछ लेना, तब यहां पर रिजल्ट के बारे में बताना। ऐसे में अगर ज्वाइंट वेंचर कुछ करना चाहते हैं तो उनको बोलना बिल्कुल करो। ठीक है, इन लॉज के साथ मिलके कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत प्रॉफिट हो। ये हो गया। अब सन के साथ में अगर कुछ कॉम्बिनेशन है जो थोड़े से हैं इंपॉर्टेंट वाले, एक सेकेंड, सन के साथ में मून आ जाए, वीनस आ जाए और मरकरी आ जाए, ये कुछ खास स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ पर सन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, इनके साथ में कॉम्बिनेशन बन जाए मून वीनस मरकरी का, तो ये बहुत ही जेंटलमैन और ओबीडियंट पर्सन होते हैं। ठीक है, और इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे पोजीशन पे पाए देखे जाएंगे। और सूर्य के साथ चंद्रमा, मंगल और शनि, ये आ जाए तो, तीनों अगर आ जाए, चारों अगर आ जाए तो क्या होगा। अगर 2 6 8 12 में है, ठीक है ना, तो इनके कॉम्बाइन इफेक्ट अच्छे रहेंगे, 2 में, 6 में, 8 में और 12 में। अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तब इतना बुरा इफेक्ट नहीं देगा, इसका असर अच्छा ही दिखेगा। ठीक है, जबकि अभी कॉम्बिनेशन में जो है ये सारे के सारे फ्रेंड नहीं है, स्टिल इनका इतना ज्यादा प्रभाव कॉम्बिनेशन में खराब उतना नहीं होगा, बेनिफिट मिल जाएगा हाउस का। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना, सन मून मार्स और सैटर्न अगर यहाँ पर आ जाए तो उस तरीके से इसका रिजल्ट इतना खराब नहीं होगा, यहाँ पर ठीक असर दे देगा। ठीक है, ये सब देख लो, उसके बाद हम लोग मेनली चार्ट पे ही काम करेंगे। ये मुझे रटे रटाई कॉम्बिनेशन इतने समझ में नहीं आते, बट स्टिल चलिए, दिस इज द लास्ट पेज। सन मून मरकरी केतु अगर ये आ जाए तो बोलते हैं कि हो सकता है डूब के डेथ हो जाए फादर की, और इनकी लाइफ लॉन्ग मिजरी, दिक्कत लाइफ लॉन्ग लगी रहेगी, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी हेल्थ है तो कभी पैसा है तो कभी कुछ है, कभी बिजनेस का लॉस है, कभी मेंटल पीस खत्म है। ठीक है, ये केतु के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा हो सन मून मरकरी का, सूर्य बुध और चंद्रमा केतु के साथ आ जाए, फादर को भी दिक्कत दे देगा, वो तो देगा ही, लेकिन लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ दिक्कत लगा के रखेगा। और सूर्य के साथ शुक्र, बुध और शनि आ जाए, है ना, सन वीनस मर्करी मार्स, सॉरी सैटर्न, तब क्या होगा।
तब होगा कि इनकी दो वाइफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दोनों में से किसी से भी संतान नहीं होते हैं। ठीक है, इतना रिस्पेक्टफुल नहीं होते हैं ये, बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलता है इनको। ठीक है। और इनकी सेविंग्स भी खत्म हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। खास करके अगर यही कॉम्बिनेशन किसी का कहाँ बन जाए, हाउस नंबर 4 में। ठीक है। दो वाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन चाइल्डलेस ही दिखेंगे, कैरेक्टर इनका थोड़ा खराब ही दिखेगा। ठीक है। कैरेक्टर वाइज थोड़ा सा हो सकता है भटके, इधर उधर दिमाग ऐसे हो सकता है। ठीक है। गलत चीजों में मन लगे, एलिगेशन लगे इन पे, इनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखिए कि यहाँ पर शनि लग गए हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन को ध्यान रख लो। इसमें अच्छा तो नहीं बता रही हूँ, इसमें खराबी बता रही हूँ। इसको ध्यान रखिए कॉम्बिनेशन को। ठीक है। और इसके नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो सन मार्स के साथ मरकरी सैटर्न। पतंग को देखा है, बीच में अगर उसमें होल बना दो तो फड़फड़ा के उड़ता रहता है ना। मतलब लाइफ की जर्नी पतंग की तरह हो जाएगी, ऐसे डगमगाती हुई फड़फड़ा रही है, कब गिरेगी। फटा हुआ जो पतंग होता है ना, उसी की तरह हो जाएगी फिर लाइफ की जर्नी। तो फुल ऑफ ट्रबल्स बोल सकते हैं, फुल ऑफ ट्रबल्स। जिस जिस घर में ये पोजीशन होगा इन चारों का, उस घर से मिलने वाली चीजों का भी दिक्कत। ठीक है। और इन चारों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, काम हो, फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, उससे रिलेटेड दिक्कत। ठीक है। अगर इफ ऑल 4 planets are destroyed, they will make the person one unique among millions. If all are alive, he will rob others and become wealthy. ठीक है, इनमें से कोई भी अगर इनके लाइफ में नहीं है, तब तो ये मिलियंस में से एक बन के सामने आ जाएंगे। ठीक है। और अगर जिंदा है सबके सब, जो भी रिलेटिव रिलेशन इनसे रिलेटेड है, तो बोलते हैं कि दूसरों को भी चोरी कर लोगे, ऐसे टाइप का इनका नेचर बन जाता है, और तब आप वेल्दी बनोगे। ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देने वाला कॉम्बिनेशन है कि ये क्या करने की इंटेंसिटी रखता है। अब 3 planet में मून को अगर लेके देखते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन मून के भी बताए गए हैं जो थोड़े से अलग हैं, यूनिक है। ये आप थोड़ा देख लो। मून में अगर मून के साथ लग जाए शुक्र, शुक्र और इसके साथ लग जाए मार्स, जो गुस्सा और अग्रेशन भर देगा, मरकरी जो डुअलिटी भर देगा, वीनस जो कैसे है लग्जरी की तरफ या फिर डाइवर्जन भर देगा। ठीक है। तो यहां पर इन चारों का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। वीनस, मार्स और मरकरी अगर मिल जाए मून के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है ना। और जिस दिन डॉटर की शादी होगी ना, बेटी की शादी होगी जिस दिन, उस दिन से आपका रिजल्ट थोड़ा सा इम्प्रूव होता जाएगा लाइफ में। ठीक है। हेलो, आई एम इन सेशन, कैन यू जस्ट कॉल मी आफ्टर दिस। ठीक है। तो इनकी जब बेटी की शादी होगी तब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम जाएगा, उससे पहले देखोगे तो दिक्कत रहेगी। ठीक है। और मून के साथ वीनस भी है, मार्स भी है। अब यहाँ मरकरी नहीं है, शनि आ गए। अब शनि महाराज आ गए तो तब भी मन यहाँ पर फिर कैसा रहेगा। मन को छोड़िए, बट वैसे रिलेशंस विथ रॉयल्टी, मतलब बड़े बड़े लोगों से जान पहचान दोस्ती रहेगी। अगर स्पेशली ये हाउस नंबर 2 में जाकर बैठ गया कॉम्बिनेशन, ठीक है, स्पेशली तब ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, अच्छा फल दे देता है। यहाँ पर लेकिन डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस एंड बर्थ ऑफ अनदर विल फ्रीक्वेंटली अकर। बार बार घर में हो सकता है कभी किसी की डेथ, कभी किसी की डेथ, ऐसे सुनने को मिले।
और बार बार चाइल्ड बर्थ भी होगा। ठीक है। तो ऐसे से कॉम्बिनेशन में ये बिल्कुल चांसेस बन जाते हैं। और हाउस नंबर 2 में तो ये फिर भी कॉम्बिनेशन अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। अब शुक्र के साथ मंगल, मरकरी, राहु। अगर वर्ष राहु या केतु में से कोई भी ले लो, ये दोनों तो नहीं दिखेगा। ठीक है। तो शादी में ही दिक्कत दे देगा ये। शादी में ही दिक्कत आ जाएगी। एक भी कॉम्बिनेशन सपोर्टिव नहीं रहेगा। और जो खर्च भी करेंगे ना, जिस चीज पे भी लगाओगे, किसी पे स्पेंड करके कमाने की नियत रखोगे ना, वो आपका प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, वेस्ट चला जाएगा। और खास करके हाउस नंबर 7, ठीक है, में रहा तो भी दिक्कत हो जाएगी। पार्टनरशिप में भी दिक्कत होगी, पैसों की भी दिक्कत होगी, सब तरह की दिक्कत आ जाएगी। तो कॉम्बिनेशन को इतना अच्छा फ्रूटफुल बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। सो दिस इज इट। ये था कॉम्बिनेशन। और इसके बाद मार्स, मरकरी एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन। मार्स मरकरी, सैटर्न एंड राहु का कॉम्बिनेशन। यहाँ मार्स मरकरी है, वीनस नहीं है। ठीक है। मार्स मरकरी, इसमें राहु तो है ही, साथ में हमने शनि को भी ले लिया है। ये वाला जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये क्या करता है, ये कोई मैलेफिक इफेक्ट तो नहीं लाएगा जहां पे जिस हाउस में बैठा है। ठीक है। इफ सन इज लिंक्ड, अगर यही कॉम्बिनेशन में कहीं से दृष्टियों से सन भी आ जाए, ठीक है, तो यहां पर चाइल्डलेस होंगे ये, इनको चाइल्ड बर्थ का दिक्कत, चाइल्ड होना मुश्किल है। और इनको लॉस, थेफ्ट, ऐसी चीजें होती रहेंगी। क्या पता कभी चोरी हो जाए कोई सामान, है ना, कभी कुछ चीज का लॉस हो जाए, बड़ा लॉस हो जाए। इस तरह की चीजें लाइफ में कॉमन रहेगी। और ऐसे में अगर मैलिफिक मरकरी है ना, मैलिफिक मरकरी, तो इनकी बेटी, घर की जितनी भी बहन, बुआ, बेटियां जो भी हैं, सब अनहैप्पी। ऐसे ही देखोगे कि सब दिक्कत में है, सब परेशानी में है, सब के सब। ठीक है। और ऐसे में क्या बोलते हैं कि भाई साउथ फेसिंग डोर ये मत लेना, ये और ट्रबल दे देगा फिर। आपको तो आपको, घर की लड़कियों को भी और ट्रबल दे देगा। ठीक है। सो इन दैट केस ये कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट था जिसको आपको देखना था। ये कुछ कॉम्बिनेशन लाल किताब से है। अब 5 प्लैनेट वाला हम यहां से नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए अलग से एक नोट से पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट में, बट उसमें ज्यादा बेटर तरीके से डिटेल में। तो अभी ये था 4 का, 5 का एक एक ही तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है उसको समझना। इसीलिए उसको ध्यान से देख के समझ लीजिए। तो हम लोग आज काफी हद तक चीजें कवर कर लेंगे, तो कल थोड़े से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेना शुरू कर देंगे। क्वेश्चंस है कुछ, अगर आज आज अगर बोलोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग एक साथ मिलके कुछ एक चीज जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, जो एक चैप्टर आपको लग रहा है कि ये तो मेरा पार्ट है, जो मुझे दिक्कत हो रही है, जिसमें नहीं समझ पा रहे, तो मिल के डिसाइड कर लो, क्योंकि सब कुछ तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन डिसाइडेड होगा तो वो चीज पढ़ लेंगे फिर, कि हाँ ये वाली चीज को दिक्कत ज्यादा हो रही है, तो इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अब देखिए, और बाकी क्वेश्चंस या थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, कल चार्ट पे बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने पास टाइम बच गया ना। अब देखिए यहां पर पंचायत ऑफ बोल सकते हैं, 5 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, मतलब 5 मतलब पंचायत। ठीक है। तो ऐसे में पंचायत होगा तो क्या होगा, सबसे उत्तम 5 ग्रह वो माने गए हैं जिसमें बुध शामिल ना हो। तभी बार बार बोलती थी ना, बुध आ गया तो खराब हो गया कॉम्बिनेशन। बुध अगर नहीं आए ना, तो आप समझ लो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन 5 ग्रह का तो कॉम्बिनेशन है, बट उसमें बुध भी आ गया, तब फिर वो कॉम्बिनेशन को पूरा खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और राहु केतु में से कोई एक हो, ठीक है, इनमें से एक का होना तो जरूरी ही जरूरी है। राहु हो, है ना, और साथ में कुछ मेल प्लैनेट भी हो, फीमेल प्लैनेट भी हो, वो आगे पढ़ेंगे ही, चलिए अभी बताती जाती हूँ। नर ग्रह हो, मतलब मेल प्लैनेट हो, स्त्री ग्रह हो, मून वीनस वगैरह में से कोई, ठीक है,
और पापी ग्रह हो, बुध इसमें बिल्कुल ना हो। ठीक है। तो यहां पर ऐसे ग्रह जब साथ बैठ जाएंगे ना, तो ये भाग्य के धनी बन जाते हैं। बहुत बढ़िया बोलते हैं। और बुध दिख रहा हो तो उसको फिर दिक्कत दे देगा, बुध ही यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। अधिकारी होंगे, मतलब किसी अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे होंगे ना, अगर लेडी है कोई पहले के टाइम की और नहीं कर रही है, तो भी उसको कहीं ना कहीं से अर्निंग अच्छी आ रही होगी हस्बैंड के थ्रू, या खुद बहुत अच्छे अधिकारी लेवल पे होंगे। इन ये संतान वाले तो होंगे ही, इनकी गृहस्थी इतनी अच्छी दिखेगी। आयु भी लंबी होगी, चाहे उनके अकल से मंदे ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अकल का अंधा हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। कॉम्बिनेशन ये वाला जबरदस्त है, जिसमें बुध नहीं है। राहु केतु में से एक है ही है, कोई भी, चाहे राहु चाहे केतु, कोई भी एक है ही है। एक नर ग्रह है, एक स्त्री ग्रह, एक नर एक स्त्री। ठीक है। और यहां पर मेल ग्रह भी। तो ऐसे ये सारा कॉम्बिनेशन मिला जुला के एकदम जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है। इसके बाद थोड़ी बहुत चीजें फिर भी इसमें और बता देती हूँ, कहाँ क्या बैठने से क्या है नहीं है, ये भी आप लोग थोड़ा सा समझ लो। पंचायत को ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना, बाकी से ज्यादा बेटर ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, शनि, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और बुध। ठीक है। इन सब के साथ बुध भी है, अगर एक साथ एक से लेके 6 घर में हो, फर्स्ट हाउस से लेके सिक्स्थ हाउस के बीच में अगर प्लेस्ड हो ये कॉम्बिनेशन, तो इनका फल फिर भी अच्छा होगा, उत्तम होगा। मतलब आपने बुध देखा 5 में, बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया है पंचायत में, लेकिन 1 से 6 तक में हो तो अच्छा होगा। 7 से 12 ग्रह में होगा। ठीक है। 7 से 12 घर का फल पहले नंबर जैसा ही होगा। वो स्वयं बना अमीर होगा, जो डर डर कर दरिया पार करेगा। ठीक है। पहले घर में होने से ना ये कॉम्बिनेशन होता है कि वो बहुत ही डर डर के निकालता है अपना जिंदगी, लेकिन फिर भी वो अच्छा कर लेता है। उसको कल की चिंता बिल्कुल नहीं होती है। कोई भी 5 ग्रहों का प्रभाव उत्तम होगा। यहाँ पे बुध के साथ में सिर्फ ये 4 ग्रह ऐसे आएंगे। तो 1 से 6 में तो बोला गया अच्छा है, 7 से 12 में डिपेंड करेगा। पहला घर अगर अच्छा है तो फिर उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, पहला घर खराब है तो अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसा जातक अगर पांचों ही ग्रहों की बुराइयों को अपना भी ले, मतलब बहुत बोल रहा है, बिना सोचे समझे बोल रहा है, रुक नहीं रहा है, बहुत स्पेंड कर रहा है लग्जरी पे, कुछ भी कर रहा हो। ठीक है। अभिमान आ जाए, ईगो आ जाए, डजेंट मैटर, ये इसमें से कोई भी बुराई हो ना, किसी भी प्लानिट की बुराइयां ले ले, तो भी कोई प्रभाव खराब नहीं होगा। ठीक है, उत्तम ही प्रभाव होगा। ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन ही अच्छा है, इसीलिए वो चाहे बुराई भी उस बंदे में दिख जाएगी, फिर भी कॉम्बिनेशन इतना बड़ा मिल गया है उसको, स्ट्रांग वाला, कि उसको अच्छा ही फल मिलेगा। यदि 5 ग्रहों में कोई भी पापी ग्रह शनि राहु केतु शामिल ना हो, और वो स्वयं भी कोई पाप करने वाला ना हो, एक तो कोई पाप ग्रह भी नहीं है, और दूसरी बात की खुद भी इतना सीधा इंसान है अगर वो, तो क्या होगा? तो ऐसे ग्रहों का लाभ नहीं होगा, कॉम्बिनेशन के बाद भी लाभ नहीं होगा। बुराई अगर बुराई में पड़ गया है तब तो ठीक है, या तो ग्रह में से कोई, ऐसे राहु केतु शनि में से कोई ग्रह पाप वाले आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ग्रह से कोई लाभ नहीं होगा। चाहे कॉम्बिनेशन है भी, अगर बंदा सीधा साधा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। खुद शरारत करने वाला हो, पाप करने वाला, पाप मतलब कोई बड़ा जघन्य पाप ना कर ले, मतलब थोड़ा नेचर हो कि उनकी बुराइयां भी अगर एक्सेप्टेड थोड़ा किया हुआ है, तो ये अच्छा रहता है। नहीं करेगा तो आंखों के सामने ही उसका घर लूट जाएगा, और वो खुद तमाशाई बना देखेगा। ये लाल किताब में बात बोली गई है इन पांचों के कॉम्बिनेशन पे। और ये देखा भी है मैंने, एक पहले मैंने इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं क्लासेस में। एक किसी का था, तो वो बाहर में रहते थे एंड उनके साथ में थोड़ा सा लॉसेस बहुत ज्यादा हुआ था, और उनमें एक भी कोई गलत आदत वाली बात नहीं थी, तो शुरू में बड़े ग्रो हो गए।
बच्चे तो बाहर उनके अच्छे खासे पढ़ रहे थे, सब कुछ ठीक था उनका। बाद में पूरा घर वर बिक गया था। और बाद में इधर इंडिया वापस आए तो फिर चार्ट आई थी उनकी, उन्होंने दिखाया था, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स दिखे थे। तो फिर उनको एक आदत डलवाई थी थोड़ी सी, हुक्का पीने की, मैंने पास्ट क्लासेस में बताया भी है आपको। तो उससे फिर उनके काफी हद तक काम बने थे, क्योंकि वो कोई भी कुछ गलत काम करते नहीं थे, ना ड्रिंक ना कुछ भी, कुछ भी नहीं करते थे, काफी सीधे साधे इंसान थे। धार्मिक होते हुए भी पापी ग्रहों की चीजों का दान शुभ फल देगा। पापी ग्रह के जो भी सामान है, जो भी उससे रिलेटेड हम दान करते हैं, उसका दान करते रहना चाहिए। राहु से संबंधित चीजों, क्या है राहु की चीजें? जौ है ना, अनाज की बनी कोई भी वस्तु है, नारियल की भिक्षा देना किसी को, ये सब करने से, ऐसा करने से अच्छा फल होगा। और केतु से संबंधित भी चीजें होंगी ना, जैसे केले हैं, खटाई की चीजें हैं, है ना। और शनि से संबंधित क्या चीजें हैं? बादाम, शराब, सिगरेट, क्या नशे की चीजें। अगर इनमें से किसी का दान वान भी करते हैं तो इनको ठीक फल मिलने लगता है। तो ग्रहों की पंचायत, जब ग्रहों की पंचायत होती है तो राहु या केतु में से एक बाहर रह जाता है, लेकिन वो भी दृष्टि के हिसाब से अपने बाद वालों में अपना फल मिलाकर स्वयं प्रभावहीन बन जाता है। क्योंकि एक अगर आ गया ग्रुप में, तो अपोजिट से सातवीं दृष्टि से तो दूसरे से भी दृष्टि बनेगी ही। तब वहां पे दृष्टि से भी अगर आ गया ना, तो वो अपना जो है प्रभाव छोड़ के उनके साथ में मिला लेता है, प्रभाव केतु। ठीक है। यदि राहु या केतु पहले घरों में और बाकी सब बाद के घरों में बैठे हो तो राजयोग। सारे प्लैनेट दूसरी तरफ हो और राहु या केतु में से कोई एक जो है इधर कॉम्बिनेशन दूसरी तरफ हो, मतलब 7 से 12 तक हो। और अकेला वाला जो प्लैनेट है, इसके अपोजिट में राहु या केतु वाला, वो इस तरफ हो, 1 से 6 के बीच। ठीक है। तो फिर राजयोग होगा। और यही कॉम्बिनेशन उल्टा कर दे तो 1 से लेके 6 तक में ये कॉम्बिनेशन 5 प्लैनेट पंचायत बैठ गया, और अपोजिट साइड में 7 से 12 से दृष्टि से मिल रहा हो, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये वाला अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। इसको राजयोग बोलेंगे। दूसरे घर में हो जाए तो राजा ही होगा, तीसरे घर में हो तो राजा की तरह होगा। तो अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। ठीक है, 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन। 8वें घर में हो तो अधिकारी होगा, स्वयं खुद ही रास्ता निकाल लेगा, बढ़ता जाएगा। 9वें घर में हो तो कोई बड़ा अधिकारी होगा और साथियों की उन्नति में भी मदद करेगा, खुद से उससे जो जुड़े लोग हैं उसको भी मदद करेगा। पांव लेग्स की पांचों उंगलियां बराबर हो और एक के बाद एक क्रमानुसार हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसे कल की चिंता ना हो। अगर ये कॉम्बिनेशन हो और पाँव की आप उसकी उंगलियां भी देख रहे हो ना, तो उंगलियां उसकी बराबर सी लगे। कुछ लोगों को उंगलियां देख रहे हो लगातार ऐसे बराबर सी बनी रहती हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं, बराबर बराबर से दिखते हैं। तो ये होगा ना, तो इसको कोई कल की चिंता नहीं होगी, चलो आज खा रहे पी रहे मस्त रहो, काइंड ऑफ। ठीक है। क्योंकि एक्चुअल लाल किताब में फरमान्स जो होते हैं उसमें ये भी है ना, कुछ सामुद्रिक वाले में कुछ ये भी बताए हुए हैं कि हाथ पैर की उंगलियों का शेप का सब कुछ का, हाथ से भी देखना। जब एक से दूसरी क्रमानुसार बड़ी हो जाती है, मतलब एक उंगली छोटी, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी, ठीक है, तो इसकी संतान पे संतान होगी, ऐसा। ठीक है। तो ऐसे अगर हो तो संतान पे संतान, ये पाँव की लेग्स की बात हो रही है, सॉरी, टोज की बात हो रही है। ठीक है, पाँव की लेग्स की। ठीक है। तो ये हो गया आपका पंचायत। अब आपके थोड़े से अनम्यूट आपको करेंगे, और ये आपको नोट्स आज के आज दे दूंगी, थोड़ा सा देख लेना, स्पेशली पंचायत ही है जिसमें आप देखोगे। पंचायत वाला किसी के पास है क्या चार्ट? मून मार्स वीनस केतु, मून मार्स वीनस केतु, 12th हाउस। हाँ, ठीक है। और 3rd हाउस में सैटर्न,
सिक्स हाउस में राहु, 11th हाउस में। पूरा का पूरा चार्ट भेज दिया है। इसमें क्वेश्चन क्या है? पंचायत वाली चार्ट है क्या किसी के पास? पंचायत वाली चार्ट। 7 ग्रह एक साथ वाला है, आपके पास है? ओके, ठीक है, शेयर कर देना आप। बाकी और कोई आज भेज ही नहीं रहे, क्या हो गया? चलिए एक बार चार्ट शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टेकिंग चार्ट्स। ठीक है, सो इसमें 4 प्लैनेट का है, आप लोग देखो और फिर बताओ जज करके क्या हो सकता है। ठीक है, और आपको अभी पहले तो मैं नोट्स हाथों हाथ भेज देती हूँ, सो दैट आपके लिए हेल्प हो जाए। अभी पढ़ा है तो याद समझने में आसानी होगी। मिल गया ना? मिल गया सबको नोट्स, पीडीएफ मिल गया ना? चलिए इसमें करें, आप लोगों को अनम्यूट बोलने के लिए कर दिया, ऑप्शन दे दिया है आपको अनम्यूट का, करके बताना। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था, रॉयल बेनिफिट्स होने के चांसेस रहेंगे। आपने मैम बताया। नोट्स कहाँ पर है? नोट्स नहीं मिल रहा है। वो अभी आप छोड़ो, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना? इसमें वो वीनस को सपोर्ट करेगा मैम, शायद ये पता था। मैम इसमें आपने सैटर्न राहु जैसे बताया कि आई थिंक ये बाहर से कुछ मनी रिलेटेड इनका आता हो, 12th हाउस में है जैसे। सॉरी। मैम बाहर से कोई पैसा आता हो या बाहर कुछ कंपनी ऐसी किसी में काम करते हो, जैसे सैटर्न राहु इकट्ठे है 12th हाउस में। राहु 12, हाँ वो अलग कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में तो डिस्कशन हुआ है। अभी तो ये हाँ चार जी। प्लैनेट वाले में पूछ रही हूँ मैं। इसमें जो बताया ना, तो इसमें बताया था ना, सन मरकरी जुपिटर और वीनस अगर साथ आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे में इनको कुछ ना कुछ रॉयल बेनिफिट हो सकता है। जी मैम जी। ठीक है, इनके मैम केस वैसे में वो मंगल समझा भी दो, बहुत जो अच्छी जगह आप पे है अभी मैम प्लीज। बता रहे थे ना कि राहु इधर हो तो राजयोग। मैम अगर राजयोग देखना हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें कैसे हम जज कर सकते हैं मैम राजयोग? यहां से लेके यहां तक में प्लेस्ड हो अगर कॉम्बिनेशन हाँ जी। 5 का, और राहु केतु जो हो अपोजिट में हो। मैम राहु केतु तो हमेशा जैसे ऑपोजिट ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं मतलब वो दोनों नहीं, यहाँ। एक तरफ तो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, हाँ जी। एक तरफ अपोजिट वाला सिंगल रहेगा। तो वो बात हो रही जी। थी कि पंचायत किस तरफ है और किस तरफ जो है अपोजिट वाला प्लैनेट बैठा हुआ है, ये बात हो रही थी। अच्छा। तो ठीक है मैम। पंचायत को हमने एक तरफ लिया हुआ है और एक तरफ हमने अपोजिट प्लैनेट को लिया हुआ था, ये था। ठीक है मैम। ठीक है, और और भी है किसी के पास? 5 वाला नहीं है ना किसी के पास?
इसमें भी देखो, देखो ये बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस वाला तो इफेक्ट देख ही लेना, बट अब मुझे ये बताओ कि ये चार का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो क्या क्या असर हो सकता है, आपस में बैठे हैं तो और क्या क्या हो सकता है, बताइए। मैम क्या ऐसा भी हो सकता है अगर इस कॉम्बिनेशन में हम देखें तो क्या इनकी वाइफ से रिलेटेड भी कुछ अच्छा देख सकते हैं? अच्छा बोले तो, अच्छा मैं, मतलब अच्छा एज इन अच्छी नॉलेजेबल होंगी वो, या बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं? ये कॉम्बिनेशन मेल चार्ट है फीमेल? मैम फीमेल लिखा है नीचे। हाँ फीमेल लिखा है। हाँ वो बोल नहीं रहे ना, क्या नाम है उनका, एक मिनट में देख के बताती हूँ। हाँ जिनकी मैम चार्ट ये है प्लीज, हाँ एक्टिव रहो आप, दिशा जी ना? यस यस। यस यस, तो आप मुझे बताइए थोड़ा बहुत कि क्या ऐसा कुछ रॉयल किसी से है आपका कोई संपर्क, फैमिली में कुछ, या कहीं आउट्स? नहीं मैम ऐसे रॉयल, किसी रॉयल इसमें तो संबंध नहीं है, बट ऑल इन ऑल लाइफ थोड़ा अच्छी है मतलब in the way, हाँ। ओके, हाँ सो गुड है ना, मतलब काफी अच्छा है फिर भी, क्योंकि ये काफी कॉम्बिनेशन अच्छा तो है। परेशान कर देने वाला कॉम्बिनेशन, लेकिन ये आपस में चार अच्छे हो गए ना, तो ये अच्छा बन गया आपके लिए। हाँ मैम नहीं तो आपका सब खराब था, यहाँ पर सूर्य खराब हो जाना था, यहाँ पर वीनस खराब हो जाना था, है ना, यहाँ पे सारे मरकरी है, जुपिटर है, तो ये इतने खराब हो जाते कि लाइफ में जो चीजें अच्छी देख रहे हैं वो तो देख नहीं पाते, लेकिन आपके फिर भी चीजें आपके फेवर में होंगी का, बेनिफिशियल राइट। रिजल्ट दे रहा होगा। हाँ मैम बट आई थिंक मैरिज इश्यूज दिया है इसमें मैरिज बिकॉज इशू ऑफ। होगी, हाँ होगी, बट ये बाकी बेनिफिट्स आपको दे देगा, मैरिज इशू फिर भी होगी, मैंने बोला ना कॉम्बिनेशन में जो खराब कुछ चीजें हैं वो भी दिखेगी, पढ़ाते वक्त बोला है उसको भी ध्यान रखना, उसको इग्नोर नहीं करना है ना, कुछ चीजें फायदे में भी है, कुछ चीजें जो प्रॉब्लम हाँ देनी है वो भी थोड़ी देगी, और ऊपर से संबंध। छठे घर का केतु है ना। हेलो मैम। हेलो, यस। हाँ मैम, मैं आज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अभी लीव कर रही हूँ, मुझे कहीं जाना है। मैं कल करूँ? नाम क्योंकि बताओ आप अपना। मोहिनी। नो प्रॉब्लम, ठीक है। 7 प्लेनेट एक साथ, मैंने आपको बोला था ना जब आप पढ़ाओगे साथ में तब करूंगी शेयर। ठीक है, आप देख के छोड़ देना, मुझे सेंड करके भेज देना, ठीक है। ठीक है। मैं अभी लीव कर रही हूँ मैम, मुझे थोड़ा कहीं जाना है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपको जाना है तो कोई तो मैं कि प्रॉब्लम नहीं। आप इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हो लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है। इट्स फाइन, अभी कुछ चीजें होगी अनअवॉइडेबल लाइफ में, ऐसा नहीं है, तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में कर लेना, ठीक है। ठीक, मैं फिर कल मैंने रिकॉर्ड भेज। 5 ग्रह नवग्रह ओके को मैम। मैंने वो कुंडली भेजी है स्मिता ढवारे। ये किसकी आई है, ये सूर्य बुध, सूर्य मंगल बुध राहु की के कॉम्बिनेशन में। मैम मेरी है, मेरे चाचा की है। ये वीरेंद्र जी की लग रही है ना, नाम उनका ये, अरविंद वोरा। अरविंद की। आप हो अरविंद जी? हैं आप, अवेलेबल हैं? दिख तो रहे हैं, आप अनम्यूट नहीं है। जी। मैं, ये कुंडली है ना मेरे दीदी की है। ठीक है। तो उसमें तीसरे हाउस में मंगल भी है और बुध सूर्य राहु है, तो उसके लिए अपने को मंगल बध दोनों तरफ से, एक बाजू नेक है तो एक बाजू मंगल बध है, तो क्या करेंगे? कौन सा इसमें उपाय कर सकते हैं अपन? चार मंगल बध है और मंगल नेक भी है इसके ये हिसाब से। दोनों नहीं होता है, मंगल बद हो गया तो मंगल खराब हो गया, फिर उसमें नेक भी है वाला ऑप्शन नहीं जाता है, तो ऐसे। नहीं सूर्य बुध है मतलब ना ये मैम। सूर्य सूर्य बुध होने से मंगल नेक हो जाता है ना? हाँ हो जाता है, बट ये पूरा 100% नहीं होता है। अच्छा, तो ये मंगल बध ही गिना जाएगा ना? मंगल बद ही गिना जाएगा, चाहे ये 50% गिनो चाहे जितना गिनो, बट मंगल बद है। ये ठीक है। शनि भी उच्च बराबर। की बैठी। हाँ इनके हाँ शनि शनि उच्च तो के बैठे हुए हैं। काम काम तो सही कर लेंगे, लेकिन शादी में दिक्कत दे देंगे। हम्म। चंद्र और केतु पे दृष्टि भी है मैम। देखो कैसे कैसे शुक्र का देखो पोजीशन, देखो एक तो है ना, हाँ फाइव शुक्र फैमिली को इलेवन भी पोजीशन है। देखो पोजीशन। एक तो, हाँ। ठीक है। फाइव इलेवन भी है। एक्सक्यूज मी हो मैम। गया।
फिर यहाँ, हाँ क्या, सॉरी। मैम एक बात बताओ मैम, जब हमने जब ये मंगलबत पढ़ा था तो दसानी सर ने हमें पढ़ाया था, फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे हमारा मंगलबत बन रहा है और एक साइड पे मंगल नेक बन रहा है, मैम व्हाट विल वी कंसिडर, वी विल कंसिडर नेक और एज बद, मतलब वो कैंसिल होगा? देखो वो कैंसिल होगा, लेकिन 50% कैंसिल होगा। ओके। तो अगर इसमें पढ़ाया अपने है को कोई, रेमेडी देना है ना। देखो नीलेश जी ने पढ़ा दिया है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू कट दैट, बट हाँ जी। ऐसे मतलब उसको कंसिडर करके मैम चलेंगे तो लेकिन उसका सर ने उपाय कहा करें। था कि अगर जैसे आप मान लो आपको मंगलबत के एज सच इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं बद के इफेक्ट्स, तो आप उसकी रेमेडी एज पर सिचुएशन कर सकते हैं कि आपको नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं तब आप करिए, उसके बाद अदरवाइज नहीं करिए। ओके, लेकिन देखो ये जो कट होता है ना सिचुएशन का, जैसे बता रही हूँ, वो 50% जितना ही बेनिफिट देता है, पूरा 100% जितना नहीं डिसॉल्व करता है। ठीक है। मतलब इसमें इसमें मैम अपने को उसका उपाय रेमेडी करना, देना है ना। देना है, फाइनली। देना है, अच्छा, बिल्कुल देना है। इसको नेक नहीं गिना जाएगा ना। नहीं, पक्का। नेक में तो बिल्कुल नहीं गिनेंगे, बस वो डिसॉल्व हो रहा है तो 50% जितना थोड़ा सा राहत दे सकता है। ओके ओके। जो हाँ। फीमेल है ना, ये फीमेल है तो हम्म। उनको वो और चांदी का कड़ा पहना सकते हैं ना। पहले ये बताइए उनकी दिक्कत क्या है, क्योंकि मुझे शादी की दिखती है, तो क्या है बीमार। सच में? नहीं नहीं, शादी में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हम्म। बीमार रहती है, बहुत बीमार रहती है। अच्छा, बीमार रहते हैं। हाँ, सिर सिर है ना उसका, पकड़ा हुआ रहता है सिर। सिर माथे की बहुत उसको तकलीफ रहती है, सिर की। ओके। राहु है ना मैम? राहु हाँ। भी है, और जहाँ राहु प्लेस हो गया उच्च वहां पे। स्थान है। मैम थर्ड में तो राहु उच्च भी रहते हैं। ये मैम ये नाबालिग का सूर्य केवल को भी गिना खराब करता जाएगा। है ना। बात ये इनका नहीं कि नाक थर्ड में राहु उच्च के हो जाते हैं, राहु तो पावरफुल हो गए। राहु तो सूर्य का पावरफुल है, क्या होगा केतु वो भी। देखना है ना, और सूर्य के घर में शुक्र है, खैर केतु से भी असर देखा जाए और तो वीनस कैसा। का घर कारक है। केतु केतु तो उच्च का है ना वहां पे। हम्म। केतु ठीक है, यहाँ पे जुपिटर के कंट्रोल में है। हाँ। अगर मैम समझो राहु मैम चंद्र को देख रहा ठीक है है। दृष्टि से। कोई कोई भी ग्रह उच्च का स्लीपिंग रहेगा आवर, तो फिर उनको शिफ्टिंग करना है। ये घर भी ना स्लीपिंग आवर। राहु की दृष्टि भी पड़ी चंद्र मतलब चंद्र प्लस पे ट्वेंटी दृष्टि है ना मैम? यहाँ पे चारों की दृष्टि जा रही हाँ है वैसे तो। हाँ, 3 की फिफ्टी। 11 पे। बुध भी और खराब कर रहा है, राहु भी खराब कर रहा है, तो ये तो हेडेक तो सीवियर वाला दे हाँ देगा। तो हेडेक फाइव देगा मैम। 3 11 5 11 5 9 और तीन फिर चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी दे देगा इनको, अचानक से एंगर इशू, अचानक से गुस्सा आएगा। उनको एक ही संतान है। हाँ ओके। हाँ, संतान वाले हाउस में भी तो शुक्र बैठा और केतु इधर से, ठीक है। एक ही लड़की है उनको। राहु हाँ, दोनों मेल चंद्र को संतान नहीं खराब है। कर। राइट। हाँ हाँ, मेल संतान नहीं है उनको। करेक्ट। लड़की मैडम एक ही है, वो भी मैडम 18 गुरु 20 की साल चोट की है। लगेगी ना? देखो आप, एक आंट की। यहाँ पे चंद्र जो है, हाँ वो तो लगेगी। और यहाँ पे ना चंद्र जो है ना वो पूरी तरह से कुछ जो भी प्लैनेट से आप देखो मिल रहा है, जुड़ रहा है, उसका असर जो है चंद्र पे इतना अच्छा तो नहीं मिलेगा। वो नहीं हेड का बिल्कुल हम्म। साफ है, प्रॉब्लम जो है दिख रहा है वो। ठीक है। यस मैम। तो इसके उपाय तो होने चाहिए, है ना। मेंटली डिस्टर्ब। चंद्र डिस्कस करेगा। शिफ्टेड आई थिंक 4 पे। चंद्र शिफ्टिंग टू 4। हाँ, अभी इसमें डिसाइड करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको देखते हुए डिसाइड करेंगे, बट उपाय तो होने पड़ेंगे, इसके करने पड़ेंगे, होंगे। ठीक है। मैम इसमें जो उच्च के ग्रह रहते हैं तो उनको क्या शिफ्टिंग करना जरूरी है? समझे, राहु व्हाट्सएप केतु में तो उच्च के सेंड हैं। जिसने भी किया है ना, व्हाट्सएप का मैं ले नहीं रही हूँ, जो यहाँ पे ही है उसी से आप लोग पढ़ लो ना। पर्सनल चार्ट्स नहीं देख रही हूँ ना ले रही हूँ, क्योंकि वो व्हाट्सएप वाला मुझे ना ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है। देखो सिचुएशंस तो सारे इसमें से समझ में आ जा रहे हैं। अब इसमें हाँ बैठ के हाँ। शांति से सारे तरीके से जो निकल रहा है वो सबके रेमेडी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 6 7, ठीक है, यहाँ से तो नहीं हो रहा, इसमें से देखा जाए तो। सर मैंने उसको है ना 4 रेमेडी दी है। एक तो केतु को शिफ्ट किया है, और सूर्य को भी, ओके, सूर्य और मंगल को भी। पहले सबसे पहले सूर्य का ट्रीटमेंट तो कर ही लेना, हाँ, हेड का पार्ट है, और सूर्य चंद्र का, का कर ही लेना। चंद्र का और शुक्र का भी किया है, और बुध का भी किया है। हाँ, राहु केतु को तो हम जगह से तो प्लेस नहीं करेंगे, ये बढ़िया जगह पे बैठे हुए हैं। बढ़िया जगह पे बैठे हैं ना, इसलिए उनका ट्रीटमेंट नहीं किया है मैंने।
अच्छा। ये शुक्र का किया है, बुध का किया है, और सूर्य का किया है, और मंगल का किया है, और चंद्र का, मतलब पांच पांच प्लेनेट का किया है। शनि और गुरु का नहीं किया है। हम्म। ठीक है। गुरु 8वें स्थान में है ना। सबसे पहली बात तो बुध जो है ना वो मंगल के साथ आ जा रहा है, वो थोड़ा हाँ, प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। प्रॉब्लमेटिक। मैम वक्री हाँ। दृष्टि भी तो होगी। वक्री दृष्टि जो होगी वो तो सेकंड हाउस पे, ये वाली तो नेगेटिव वाली तो नहीं आ रही ना, 100% वाली। नहीं ओके नहीं ओके नहीं आ मैम, रही है। सॉरी। हाँ हाँ। हाँ ये खाली तो तीन, और बुध तीन की की स्पेशल 11 कोई है और दृष्टि भी तीन यहाँ की नहीं 9 है, पे। शनि का भी स्पेशल दृष्टि यहाँ काम नहीं कर रहा है, ऐसी कोई दृष्टि नहीं यहाँ नहीं। स्पेशल वाली नहीं है। नहीं नहीं, ठीक 5 है। की 9 ओके पे मैम। यहाँ है। से यहाँ पे दृष्टि जा सकती है, यहाँ पे यहाँ जा सकती है। तो अगर 5 यहाँ की से 9 यहाँ पे। जा रही है दृष्टि, तो मंगल हम्म। केतु वाला फिर भी कॉम्बिनेशन तो बनता हुआ दिख ही रहा है मुझे, बुध के साथ भी। वैसे भी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो बन ही रहा है कैसे भी, चाहे वो उस पे चाहे हम्म। वो उस पे, है ना। और राहु जो है वो सूर्य को वैसे ही खराब कर रहा है। खराब कर रहा है, तो वहां से सूर्य को हटाएंगे, सूर्य और मंगल को, सूर्य दोनों को को। तो बिल्कुल हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे, और और मंगल को भी सेटल बु- करेंगे। बुध को भी हटाएंगे। बुध को 7th हाउस में डाल देंगे। बुध को शुक्र 7 और में बुध डाल को। दीजिए, मंगल को शुक्र इधर को भी। सेफ जगह पे ले आइए। मंगल मंगल। को 9th हाउस में डालेंगे। करेक्ट। मैम। ठीक है। मैम सो जो प्लैनेट खराब हो रहा था उसे वीक इसको करना भी, पड़ता है। ये भी प्लैनेट यहाँ आएगा सबसे पहले तो। हाँ हाँ, 7th हाउस में वो भी आएगा, ठीक है, बराबर है, परफेक्ट। शनि ठीक। को शिफ्ट नहीं करना है ना, 7th हाउस में है नहीं इसलिए। बिल्कुल नहीं करना है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है यहाँ से। ओके ओके ओके। परफेक्ट है। तो बस इतने ही में रिजल्ट आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ। मैम जा गुरु को नहीं हटाना पड़ेगा 8वें से? अ, गुरु के क्या इफेक्ट आपके लाइफ में दिखता है, कि कुछ खराब है या क्या है? गुरु नहीं, के इफेक्ट 8वें पढ़े घर। है ना आपने? नहीं, वो भी धार्मिक ही है, वो भी पूरी तरह से। कैसे? मतलब 8वें घर में शनि का है जड़। ऐसे नहीं है, लाल किताब के रूल में ये चीज लिखी नहीं है, लिखी हुई सिर्फ ये लिखी है कि दोनों साथ होने चाहिए। बाकी अच्छा, कॉम्बिनेशन का, हाँ साथ होने चाहिए हाँ, दोनों पे। तो धार्मिक गिनी जाएगी, वरना नहीं गिनी जाएगी। नहीं, वरना नहीं गिनी जाएगी। और वो जो ये तो उसकी दृष्टि का जड़ वो में है। अलग बात है कि वो हम लोग देखते हैं कि अगर दृष्टियां जुड़ रही हैं, तो कई बार ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि फिर भी असर मिल जाता है। वो अलग बात है, बट लिखा हुआ लाल किताब में ये नहीं है। मतलब शनि की दृष्टि गुरु पे। हाँ, शनि गुरु अगर दृष्टि में आपस में मिल जाते हैं ना, हाँ हाँ। तो भी असर मिल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन वो अपनी अच्छा। रिसर्च का पार्ट है, जैसे मल्टीपल चार्ट में चेक करती जा रही हूँ, मिलता जा रहा है तो मैं अपना उसमें नोट में लिखती जा रही हूँ। लेकिन ऐसे बोलोगे लाल हम्म किताब में, तो उसमें लिखा हुआ है कि साथ ही होने चाहिए, दूसरा कोई टर्म्स नहीं है, साथ ही हम्म। होने चाहिए। ठीक है। तो मतलब गुरु को भी शिफ्ट कर देना पड़ेगा यहाँ से? गुरु का इसलिए इफेक्ट अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी फिलहाल उस पर जोर नहीं दे के दूसरे बाकी का भी करेंगे ना, तो उनको फल तो उतना मिल जाएगा, जो जी रिजल्ट चाहते हैं वो मिल जाएगा, उनके फेवर का हो जाएगा पहले ही। जी। ठीक है, उसमें ज्यादा फिर दिमाग लगाना ही नहीं है। अब देखो आप, और मैम, मैम एक और पूछना था आगे मुझे, कि अपने को समझो उच्च का ग्रह रहेगा तो उसको नहीं शिफ्टिंग करे तो चलता है ना। नहीं करो शिफ्टिंग, लेकिन अगर पूरी तरह से पिट रहा हो ना, तो उच्च का हाँ बैठा हाँ। हुआ उसको नहीं हटाओ, पीट दूसरे हाँ, को हटा दो आप। ये पीट क्या रहा है? है तो वो तो शिफ्ट करना पड़ेगा। शुक्र है क्या यहाँ? शुक्र ही हाँ, होगा, वीनस है, तो वीनस। और कहीं नहीं। ठीक है, ये चार्ट किसकी थी, सॉरी मैं भूल ही गई, देख लेती हूँ किसकी है। मेरे ब्रदर इन वो लॉ चली की है। गई ना, उन्होंने कहा था। नीतू गुप्ता, आर यू देयर? यस यस मैम, यस आई एम। ठीक है, आप थोड़ा लाउड करके रखो ना ताकि कंफर्मेशन हो जाए। हाँ मैं लाऊं, मेरी वॉइस ही नहीं की पा रही है, तब से मैं कुछ भी कह रही हूँ। ओके, एक कोई और चार्ट उठा लेके। देखो इस कॉम्बिनेशन में भी कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता, लेकिन यहाँ पे मरकरी आने की वजह से ना, मरकरी नहीं होता तो। और मरकरी आता है तो ये दिखता तो है कि बहुत सिंपल प्लैनेट है, सारा गेम वहीं पे खराब हो जाता है। ऊपर से ये रूप किसका लिया होगा, वो अलग है ना, हम्म। रूप जिसका लिया होगा उसकी वजह से भी अलग दिक्कत दे जाएगा, तो वो भी मैम देखना पड़ेगा। मैंने कुछ अब यहाँ पानी में भी क्या दिक्कत लिखा है। हुआ है? 5 लिखा हुआ होगा, वीनस लिखा हुआ होना चाहिए। अभी कैसे कंफर्म करें, आप बोल नहीं पाएंगे तो लाउड होना पड़ेगा आपको थोड़ा। मैम ये मेरे ब्रदर इन लॉ की चार्ट है। ब्रदर इन लॉ उसके की? ओके। हाँ, उसके ठीक है। चार्ट में ये 5 4 5 ग्रह एक साथ आए, तो इसीलिए मैंने शेयर किया।
ओके। तो उसको अचानक लाइफ में काफी बेनिफिट भी मिल जाते हैं, बट उसका फैमिली लाइफ अच्छा नहीं है, हस्बैंड वाइफ का बिल्कुल अच्छा नहीं फैमिली लाइफ। है। मतलब जो मैरिज लाइफ है ना, दैट इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। हम्म। करेक्ट। और खुद भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं क्या? खुद भी बहुत गुस्से वाले हैं क्या? खुद भी बहुत और डिप्रेशन में जाते हैं क्या? डिप्रेशन में मतलब इतनी बुरी तरह से जाते हैं कि मूड नहीं डिप्रेशन, बनता। ओवर थिंकिंग, एंगर, ये तीन इश्यू तो इनका 100% बन गया होगा लाइफ में सिचुएशन। और मैरिज लाइफ भी अच्छी नहीं है, प्लस मैं, हाँ। इनको इनको जब बेनिफिट मिलता है ना तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, हम्म। और नहीं मिलेगा तो जीरो जैसा होता है। मतलब करेक्ट। या तो आग या तो पार है। ये मैंने खुद देखा है इनको। ठीक है। सो जुपिटर मून वीनस का भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। खराब तो ही रहा है। शुक्र की स्थिति देखा जाए तो राहु के साथ भी खराब हो रहा होगा। शनि तो चलो, मरकरी ये यहाँ कभी पर। कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फ्लर्टिश टाइप का नेचर है। वही मैं पूछ रही हूँ, मरकरी आ गया तो। और मून है ना, मून की दृष्टि भी है, लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पर्सन होगा ही होगा। है। हम्म। देखो आप इनमें ना शुक्र का पहले यहाँ शिफ्टिंग कराइए, क्योंकि ये ऊपर से ये जो मैरिटल वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो इनका शनि यहाँ पर पूरा खराब करके रख देगा। डबल शनि का इफेक्ट यहाँ बर्बाद हो जाएगा, गुरु का, शनि का खास करके। तो यहाँ पे शिफ्टिंग करवा दीजिए आप। ओवर थिंकिंग एंड गुस्सा। चलो, मार्स केतु यहाँ से दृष्टि डाल रहा है, मून यहाँ पर आ गया, साथ में सूर्य और ये शनि। मंगल बुध तो है ही इनका। हाँ। मंगल बुध हो गया ना, उसका भी इलाज करेंगे। तब इनका मंगल जो है, अच्छे जगह बैठ के भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं दे रहा। ठीक है, बस यही फायदा देता होगा कि हाँ, भूमि वगैरह से रिलेटेड या लैंड वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह इनको दिया होगा। प्रॉपर्टी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो सब तो कर लेते हैं, इसमें कोई हाँ, दिक्कत लेकिन है पेपर वर्क किए बिना इनको ना बोलना नहीं, नहीं तो इन फ्यूचर कभी ना कभी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। देखो चीजें, सिचुएशन तो सारी निकल गई है। बाकी आप लोग उपाय के हिसाब से इसमें लगा के, और जो भी प्लैनेट खराब दिख रहे हैं उसकी शिफ्टिंग कर देंगे। ठीक है। मैम मरकरी की भी शिफ्टिंग होगी, ये भी आएगा इधर। मर्क्यूरी सूर्य और और शनि का मैम कॉम्बिनेशन बन रहा है। हाँ जी। मैम आपने थर्ड पर्सन वाला बोला, वो कैसे आपने बोला, मतलब कैसे देखे हम? वो मून है ना, मून दृष्टि डाल रहा है वीनस के ऊपर। ठीक है। और यहाँ ओके। पर राहु भी है, शनि भी है, और मरकरी भी है। मरकरी भी है, डुअलिटी को दिखाता है। और यहाँ पर राहु भी जो है, ये इसी तरीके से एक्स्ट्रा वेगेंट भी होंगे नेचर वाइज। तो वो ओके थोड़ा मैम। सा ये सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। ये प्लैनेट के कॉम्बिनेशन, दो तीन प्लैनेट मिलके कंफर्म कर रहे थे, इसलिए मैंने पूछ दिया मुंह खोल के। ओके। एग्जैक्टली। ठीक है। इसमें तो आपको बिल्कुल उपाय करवाइए इनका, क्योंकि इनका फिर ये कॉम्प्लिकेटेड है ना। फैमिली वाला लाइफ को और लेके बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनकी चार्ट है। और बाकी तो पैसे और एकाएक पैसे इनकम की आ दिक्कत जाती ऐसे सच रहेगी नहीं कभी, उसमें है। कोई बड़ी बात नहीं है, बट दिक्कत है कि लॉसेस बीच में होंगे। ऐसा नहीं है लॉसेस ही नहीं होंगे। और फैमिली का तो लॉस हो रहा है, बच्चे भी बहुत नेग्लेक्ट हो रहे हैं, और फैमिली डिस्टर्बेंस काफी है। ये बहुत मेजर हम्म। प्रॉब्लम। करेक्ट। ठीक है। सो यहाँ पर चार, तीन, चार प्लैनेट वाली कोई नहीं है। चलिए ठीक है। अब मुझे ये मैम बताओ मेरे कि कहाँ पांच कहाँ पे प्लेनेट आप लोग, वाली। कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सब सहमति से बोल रहे हो कि जिसमें आप लोगों को लगता है कि इसमें हम लोग फंस रहे हैं? मैम ये जानना था कि जो आपने बोला राजयोग राहु और केतु से हमें मैम देखना है, 35 साल चक्र राहु चार्ट के जरिए देख। केतु क्या, का सॉरी? होना चाहिए, 35 राहु में 35 वाला। हाँ मैम वो 35 साला चक्कर। हाँ नहीं, हाँ हाँ ये हाँ आप लोग 35 डिसाइड वाला। करो। देखो अभी वो अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी हाथ में एक दिन का ले लिया ना। तो अब मैं पूछ रही हूँ कि आपको वो वाला में दिक्कत हो रहा है, सब लोगों को लगता है कि यस वो मैम, प्रैक्टिस यस के। यस यस। वो मैं एक नोट हाँ कर लेती हूँ, तो उसमें प्रैक्टिस की प्रैक्टिस तरह। मेरा भी ले चार्ट लेती हूँ। आया क्या?
ये तो मैम अच्छे से करवा दिया है ना, ये तो नीलेश जी ने अच्छे से आपको करवाया हुआ है। नहीं नहीं मैम एक बार आप ये राहु केतु राजयोग वाला बट मैम प्रीवियस सेशन में प्रैक्टिस ज्यादा ही। राहु केतु राजयोग वाला एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। इसमें राहु ऊपर होगा कि केतु ऊपर होगा ये बता दीजिए। मतलब सॉरी। जैसे राहु और केतु मतलब जैसे ऑपोजिट में केतु या राहु आ गया और सारे प्लैनेट ऊपर, तो राहु ऊपर होना चाहिए कि केतु ऊपर होना चाहिए, ये देखो मैंने जो एक्सप्लेन किया है ना, एक बार वीडियो को गो थ्रू करना। अभी आप लोग क्लमजीनेस में अभी जल्दी जल्दी मत स्टेप लो। जो लिखा है उसको एक बार पढ़ना, फिर मेरी वीडियो को फिर से देख लेना। तब जाके अगर अगले क्लास में भी लगे कि नहीं अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई चार्ट ऐसा आएगा तो उसमें हम लोग समझ लेंगे, है ना। तो अभी बस इतना बता दीजिए ना कि अभी राहु फिलहाल हम और लोग जैसे मिक्स करके कुछ चार्ट्स देख रहे हैं, एक और चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर एंड कर दूंगी। सृष्टि जी आपका चार्ट तो अपेयर ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या भेजा आपने, नहीं अपेयर मैम हो रहा है। मैंने भी देखा 5 प्लैनेट्स वाला। फाइव वाला भी दिख नहीं रहा है, किसका है नाम बोलो आप। मेरा मेरा मैम ये स्मिता ढवारे। अगर प्लैनेट साथ में दिख रहे हैं तो फिर हम उनको भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे वर्चुअल आपकी में। वॉइस इतनी कम आ रही है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। आवाज मैंने नहीं आ कह रही रही मैम। मैम कि वर्चुअल में जब नहीं वो दृष्टियां कुछ बोल पड़ती रहे हैं है ना पीछे से, बहुत ही स्लो स्लो वॉइस आ रही है और समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो दैट इज डिस्टर्बिंग। या तो अपनी वॉल्यूम बढ़ा ले, है ना, या तो फिर देख लीजिए। तो समझ में नहीं आ रही है आपकी कुछ वॉइस। अब मैम देखिए इवन ये कॉम्बिनेशन बताइए आप लोग, ये तो भेजा है ना आप लोगों को, अब बताइए कॉम्बिनेशन। शुक्र पढ़ाया है सूर्य मतलब अभी तो मंगल। क्लास में ही जस्ट पढ़ाया है। मैं फाइव फाइव का बताते हैं। सो ये पंचायत अच्छा है ना, बिकॉज इसमें हाँ वही मैंने भी देखा कि ये बहुत अच्छा पंचायत बन रहा है। यस मैम। इसमें फीमेल ग्रह अच्छी कौन सा पंचायत। है, शुक्र आ गया, राइट। एंड देव ग्रह और बहुत अच्छा है। इसमें शनि भी आ गए, ठीक है। बाकी ये तीनों मेल प्लैनेट भी आ गए। वाओ दिस इज अमेजिंग, लवली कॉम्बिनेशन। भाग्य के घर। किसकी चार्ट उठाई थी मैंने। बुध का हाँ बुध स्मिता। 10वें घर में है। नाम देखती हूँ किसकी उठाई है ये लेकिन चार्ट। 5-11 भाग्य दृष्टि पड़ी। फिर भी चंद्र राहु लेके बैठे हैं, ये ओवर थिंकिंग के चक्कर में चीजें खराब करेंगे, सब कुछ सही है। मैम यस केतु की मैम। भी दृष्टि है। वो तो हाँ वो तो हो ही रहा है, वो तो काफी चीजों को काट रहा होगा केतु। लेकिन फिर भी जो होता है ना कॉम्बिनेशन का असर अच्छा वाला, वो मिलके ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु शनि। हाँ ये पांच का काफी अच्छा है, इनको भाग्य के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लकी होंगे ये पर्सन जातक। धार्मिक कुंडली होगी ना। नाम बताओ किसका है, नहीं तो ये चार्ट हटाऊं मैं। स्मिता। हाँ स्मिता। हाँ स्मिता। वही मेरी आवाज नहीं आ रही है मैडम। मैं हाँ कब हाँ। से वही। सो यू हाँ आर वेरी लकी, बट स्टिल दिस केतु इज अफेक्टिंग योर फ्यू थिंग्स। हाँ नहीं मेरी नहीं है, लड़के की है। किसकी है, तो लड़के की। लड़के की। हाँ एज बताओ आप। उसका 26 है अभी। 26 है, ओके। और उनका क्या काम वाम में क्या बोले तो क्या करते हैं। अभी तो अमेजोन में है, लेकिन वो कुछ ये करना चाहते हैं अलग। तो जॉब छोड़ना चाहते हैं, वहाँ हार्ड वर्क बहुत है लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है। ओके। हम्म। करेक्ट। देखो इनका शनि आप यहाँ ले आओ, यहाँ पर। ओके। और शुक्र को भी यहाँ से हटाओ, मंगल बुध स्ट्रांग वाला कर देगा नहीं तो। नहीं। ठीक है। जी। सूर्य मंगल गुरु साथ में बैठेंगे तो कोई मैम प्रॉब्लम नहीं। शिफ्टिंग एक हफ्ते में एक ही प्लैनेट कर सकते हैं, 1 वीक में एक ही प्लैनेट शिफ्ट कर सकते हैं। एक ही करो, जिसका जो दिन है उस दिन करो, वही वाले कर लो। गुरु अच्छा। यहाँ पर बैठ गए, ठीक है। गुरु मंगल यहाँ पर कोई इशू नहीं है, सूर्य भी बैठे तो ठीक है। द ओनली थिंग इज केतु की दृष्टि आ रही है, तो वो काम से, काम में डिससेटिस्फैक्शन लेके आएंगे ही आएंगे। देखो काम में डिससेटिस्फैक्शन तो रहेगा ही रहेगा। तो आप जब यस। तक शनि का उपाय परमानेंट नहीं करोगे तब तक डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, तब तक ऑलवेज। ओके। ठीक है। तो शनि का परमानेंट इलाज आपको करना होगा, नहीं तो आज यहाँ पे काम छोड़ेंगे
कल लगेगा कि आज इसका काम कर रहे थे, कल उसका कर लो, कल परसों उसका कर लो, उसके बाद उसका कर लो। तो इससे राइट। अच्छा कोई ऐसा काम करे जिसमें कोडिंग का पार्ट अगर हो सकता है, आईटी का पार्ट, कोडिंग का पार्ट, ऐसा कुछ हो सकता है, मैथमेटिक्स का, एनालिटिक्स का पार्ट हो सकता है, रिसर्च का पार्ट हो सकता है, तब तो ये शांति से काम कर पाएंगे। और नहीं तो फिर शिफ्टिंग ही कर दो, यही उपाय है। और नहीं तो ये दिक्कत देता रहेगा केतु। ठीक। थैंक यू मैम। ठीक है। ओवर जी। थिंकिंग नहीं करनी है, ये भी इनको समझा के चलना, क्योंकि ओवर थिंकिंग रहेगा ही रहेगा। एक बात किसी ने दिमाग में डाल दिया और सोचते 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 रहे। राइट। चंद्रा राहु की वजह से। हाँ। और काम में उनके कम्युनिकेशन का पार्ट तो होगा ही होगा, जो भी यस। काम करते हैं उसमें। यस। ओके, ठीक है। मैडम इसमें चंद्र भी फिट करेंगे तो हाँ। फिर चंद्र राहु का जो ये आ रहा है ओवर थिंकिंग का वो नहीं होगा ना। चंद्र राहु का जो ओवर थिंकिंग का है, उन दोनों प्लैनेट के साथ आने की वजह से हो रहा है, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये चीज ओवर थिंकिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा रही होगी। और अभी तो खैर मैरिड नहीं है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे चीज जो दिमाग में आ रहा है अभी, वो उस ना पूछ मैम रहे हैं, इनका डिस्कशन करेंगे, उससे जैसे पहले आपने ही शिफ्ट हो जाएगा। मैम आपने कल बताया था मैम, जैसे एजुकेशन में इनके कभी ब्रेक आया हो, जैसे आपने कल होगा, सिखाया था, कैन इट बी, बिल्कुल है होगा। ना? हाँ, ये ब्रेक बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ऐसा हो यस। सकता है। यस। हाँ, आया मतलब है। सिखाती हूँ, आप लोग मैम और प्रेडिक्शन दे मोरोवर देते हो, मैम, खुश कर मैम देते लेटर हो। जोन में आपने एक और बात मैम कल बताई थी, जैसे केतु सूर्य को देखता है तो इनके फादर का भी कभी हार्ट का कुछ ऐसा ऑपरेशन या ऐसी कोई चीज कट लगना, जैसे सूर्य को डायरेक्टली वो कर रहा है, या अगर हम उनकी देखें लाइफ में स्ट्रगल देना, ये भी कर स्ट्रगल सकता है, या देना हो उनके सकता साथ है, इनका रिश्ता जो है ना, वो बॉन्डिंग इशू दे देगा। इशू देगा। मैम कल किसी पे लगाया था तो उस पर्सन ने एग्री करा, सूर्य केतु साथ में था तो उनका खुद का भी हार्ट ऑपरेशन हुआ है, फादर का भी, फादर से रिलेशन भी ठीक नहीं थे, मतलब बहुत कुछ था उसमें। मंगल तो भी ये वही चीज काम देखनी बता रहा है, केतु भी बता रहा है, तो मिल है। गए ना, तो और स्ट्रांगली बता रहा है। स्ट्रॉन्ग। तो क्या ये थोड़ा सा डिस्टेंस, क्या है, दिक्कत है कुछ? नहीं, फादर और उसके रिलेशन में डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फादर को स्ट्रगल बहुत है। बहुत स्ट्रगल्स है। जी। मुझे लगा था, क्योंकि कॉम्बिनेशन का फल जो है ना, उसमें सूर्य इतना खराब नहीं हुआ होगा, इसलिए इसमें झट से नहीं बोला, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी अच्छा वाला बना हुआ है। तो हो सकता है दिक्कत या स्ट्रगल होगी फादर की लाइफ में, ऐसे बोला। हाँ, दिक्कत बहुत है, लेकिन हार्ट का ऑपरेशन नहीं। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें कुछ उपाय करके ही आपके काफी हद तक ठीक हो रहेगा। मतलब कुछ उपाय तो करने होंगे, तो ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है। थैंक यू। सो दिस इज इट अबाउट टुडे। आज हमने काफी कुछ किया हुआ है। कल आप लोगों को 35 साल पे बोल रहे हो प्रैक्टिस करने का मन है ना? यस मैम। ठीक है, तो वो कर लेते हैं कुछ चार्ट पे ना। मुझे पता है कि जो चीजें बता रही हूँ वो पिक भी कर रहे हो आप लोग, और अप्लाई करके ना आप लोग कर भी ले रहे हो प्रेडिक्शन। पता नहीं कुछ डर कहाँ पर है, समझ में तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि ठीक कर रहे हो, जैसे चीजें पेस पे सिखा दे रही हूँ तो वो अप्लाई कर रहे हो, ठीक मैम कर रहे हम हो। कॉपी कट मैम पेस्ट कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हो मैम वही कैसे कॉपी हो कट रहा है पेस्ट पता हो रहा है है। कि ना, कैसे शुरुआत करें, कहाँ से जैसे शुरू जैसे अभी करें। अभी कोई शुरुआत की जरूरत ही नहीं है, चार्ट आती है और शुरुआत हो जाता है। मैम वो तो मैम 12 स्टेप कैसे अभी आपके प्रेडिक्शन। सामने ऐसा कर पा रहे, लेकिन अगर ऐसे हम लोग ने चार्ट लेके बैठे तो समझ में इसका नहीं आता कि मंगल बुध निकालू कि देखो, इसका एक ही उपाय है, मैग्नेटिक एक निकालू जगह पे कि बेनिफिक कंप्यूटर पे निकालू। तो सेट कर दो मेरी, और डर में काम करते रहो, हो मैम शी इज जाएगा। एब्सोल्युटली राइट इसका मैम, वो मैम वो 12 12 जो स्टेप कब सिखाएंगे आप? 12 स्टेप देखो, इसमें जो स्टेप्स हैं उसको या तो स्टेप बाय स्टेप पकड़ लो, वो आखिरी में मिलता ही मिलता है। और नहीं तो कोई हम्म। स्टेप पे नहीं जा रहे हो तो अपनी बुद्धि से, जैसे होता है ना, कल हाथ पे गिनवा गिनवा के बोल रही थी कि ये चीज चेक किया, वो चीज चेक किया, वो चीज चेक किया, वो सबसे बेस्ट चीज है। अब कल आधा ही पढ़ा था हमने, थोड़ा सा कौन सा आपको पढ़ा रही थी कुछ तो एक अलग से, कि आप वर्ष पर पे अप्लाई करना, धोखे मैम का घर। मंगल बाद तो सबसे उसके पहले देखना, धोखे का ग्रह देखना, कल धोखे का आपने ग्रह बताया। का एक तरीका है, मैंने कल डिस्कस किया था, वैसे तो हाँ चार मैम तरीके सेम हैं। से ठीक है, 10। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका को पकड़ लिया बस वही है, सब कुछ को टिप पे होना चाहिए आपको। वो तो जस्ट एक एग्जाम्पल, लोग नहीं आए थे तब तक थोड़ा बताने की कोशिश कर रही थी मैं। बट आप लोगों को टिप पे नहीं लाओगे ना, तब तक आप ये कब तक पेपर वर्क पे 12 स्टेप ये कर लो, वो है तो वो कर लो, हाँ इससे आपने कल फायदा 1 नहीं से होता। 8 की टक्कर भी उनकी कराया था तो प्रैक्टिस। उससे भी सही मैच हुआ।
बिल्कुल मैं बता रही हूँ ना, जो चीजें बोलूंगी वो वही मैच होगा, मतलब आपको भी वही करना है, वो करेंगे तो बिल्कुल होगा। और आप क्लाइंट को बिठा के देख लो, कोई चीज यहां से वहां चुकेगी नहीं। जो बताऊंगी बस वही रिजल्ट आएगा, वही चीज होगी परफेक्टली। मैम आई सजेस्ट कि मेंबर्स आपस में एक दूसरे की कुंडली चेक करें, बिकॉज इट्स वेरी इजी कि जब हमें कल करो किसी आप का लोग। पता पड़े, हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा है। नहीं वो क्योंकि अच्छा हमें रहेगा, कल करो, क्योंकि हमें अभी उनसे जो छोड़ने को। परसों 3-4 दिन पहले मैं बता नहीं रही थी एक क्लास का, कि जिसमें 4 घंटे तक पूरी प्रैक्टिस दी थी मैंने, उसमें चार्ट रीड करवाया था, एंड दे वर लाइक डूइंग इट लाइक अ प्रो। बहुत अच्छा कर रहे थे वो। तो हाँ, जबकि अभी इतने कॉन्सेप्ट तो एड ऑन भी नहीं हुए हैं, बेसिक्स को लोग लेके इतना अच्छा कर रहे थे। तो आई और वाज वो लाइक वाह, एक्नॉलेज भी तो करना। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा किया। क्योंकि उनको डे वन से ही 8-8 7-7 चार्ट पे करवाना मैंने शुरू कर दिया था। डजेंट मैटर क्या टॉपिक है, इतना तो करो ही करो। राइट। हम्म। और मैम उनको आपने सारे क्या तरीके पता। हाँ। ऊंच और नीच के ग्रह बताए हैं क्या आपने सब? कौन अभी से नहीं, कौन अभी से? आप छोड़ दो, अब आपका अभी जितना चल रहा है अभी उसको चलने दो आप, अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा अभी इन लोगों ने सीख लिया है। मतलब ठीक हम मैम लोग, हाँ, इतना कुछ सीखा नहीं, इसलिए थोड़ा है। घबराहट हो रही है कि अरे इतना नहीं, तो। अब घबराने का पता है, घबराते या तो रह जाओ, या तो जितना जितना सीख रहे हो अप्लाई करते रह जाओ, यही तरीका है, और कुछ नहीं कर सकते। राइट। हाँ, घबराना नहीं है बिल्कुल, अपने जितना पढ़ते जा रहे हैं उसी के बेसिस पे प्रिडिक्शंस देना शुरू कर देना है। ठीक है। और बाकी एग्जैक्टली ट्रू। मैम लेकिन होता है वो शुरुआत में। महेश सर का क्लास हुआ था मंगल बुध पे, वो थोड़ा सा मैंने उसको देखा था, फिर नीलेश सर का भी देखा था। उसमें उन लोगों ने मतलब दोनों साफ साफ बोला था कि मंगल बुध अगर नेक हो गया तो बुध नहीं है। लेकिन जैसे अभी आपने देखा कि मंगल की प्रॉब्लम है, राइट। और मैंने भी कल एक देखा था कि मंगल बुध नहीं है लेकिन उसको मंगल उसका बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या ये हर केस में ऐसे ही होता जाएगा कि अगर मंगल बुध है तो 50% या 25% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी? हाँ देखो, डिसॉल्व होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन वो 100% डिसॉल्व नहीं होता है। अच्छा। ठीक है। तो इन दैट केस हम उनके उपाय करवा लेते हैं, और सबसे पहले जातक से मैच करते हैं कि क्या ये इवेंट्स दिख रहे हैं मुझे प्रॉब्लमेटिक है, तो क्या ये सच में आपका मंगल से रिलेटेड चीजें क्रॉस चेक करते हैं तो दिक्कत है। एक सेकेंड। अच्छा। और ये जो मेन कुंडली। एक मिनट, सबकी ना बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, तो वो लोग म्यूट करना भूल जाते हैं, तो बार बार मुझे म्यूट करना पड़ता है। हाँ जी। हाँ। जो मेन चार्ट मेन पे देख लीजिए, अगर किसी का पर्टिकुलर वर्षफल में आ रहा है तो वो साल वैसा गुजरेगा। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे सपोज अ क्लाइंट आया, उसका मेन है वर्ष मतलब मेन कुंडली देख ली, करेक्ट। ठीक है। अब उसको बता दिया ये इशू है, बट वो बोल रहा है देखो ये नहीं मुझे ये चाहिए, तब हम वर्षफल पे जाएंगे या हम पहले ही वर्षफल भी निकाल के मैम बैठेंगे नहीं, और पहले उसको। निकाल के बैठो, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसमें रिसेंटली क्या होना है नहीं होना है वो पकड़ में आएगा ही नहीं जब तक हमारे पास वर्षफल नहीं है। बट हाँ ऐसा है कि मेन चार्ट से आप अपना प्रिडिक्शन तो दे दोगे, वर्षफल जो है वो सटीक प्रिडिक्शन करवा देगा ये साल कैसा जा रहा है उसका। और जैसे जैसे अभी हम लोग ने स्टार्ट में ही क्वेश्चन पूछा था कि ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है या फिर 3 है 4 है, तो अगर हमारे पास 2 के पूरे हैं तो मैम उधर से भी हम जोड़ के और सारे प्लैनेट्स के सिंगल वाले भी जोड़ के वैसे भी बता सकते हैं जो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ के तो आप बताएंगे, कॉम्बाइंड इफेक्ट बताएंगे, दृष्टियों का इफेक्ट बताएंगे, सब जोड़ के बताएंगे, सब चीज बताएंगे आप। ये कौन है जिन्होंने बार बार अनम्यूट करके, बार बार उनके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? ऑफ करके प्लीज रखो, अगर किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी। ठीक है मैम। हम्म, ठीक है। वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है कि एक दूसरे का देखेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, जहाँ पे बिल्कुल, आप चलो सही मैं कह करवा देती हूँ, अगर बाय चांस मुझे टाइम नहीं भी मिला ना, इन दैट केस व्हाट आई वुड डू, नीलेश जी को मैं बोल दूंगी। ठीक है। लेकिन कैसे अरे भी मैम करके आप आ जाइए मैं मैं आज ना डिस्कस कर लेती हूँ, डोंट वरी, आप लोग चिंता नहीं करो, कर लोगे, इतना डर मत लाओ कि मतलब मैं ही आऊँ तो ही होगा। चीजें हो जाएंगी फेवर में। सिर्फ काम आपका निकलने से मतलब होना चाहिए, ट्रस्ट मी, सीख जाओगे आप लोग, ट्रस्ट मी। मैम आप वीक में एटलीस्ट 2 बार तो मैम आप डेफिनेटली आओ, वी हाईली रिक्वेस्ट, सच्ची मैम प्लीज। आप 2 बार तो आओ, या हो जाए आप कुछ भी करो। ये यस वाले मैम। टाइम में देखती हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, ये वाला टाइम सेटल करना मैनेज करना दिक्कत हो जाता है, इसलिए आई प्रेफर कि मैं इवनिंग वाले में ज्यादा करती हूँ। दो घुमा फिरा की बात वही हो जाती है, इसमें आप
खैर चलो अभी डिस्कस नहीं करती हूँ। ठीक है, इट्स फाइन। चलिए, अभी ठीक चल रहा है ना, पढ़ाई सही चल रही है ना आपकी? सारा अच्छा कर रहे हो ना आप लोग? हाँ मैम, सब अच्छा चल रहा है। बस वही है, कुछ कुछ चीजें कहीं कहीं छूट गई है या प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, सो जैसे मोस्टली जो है प्रैक्टिस का ही है ना? हिस्ट्री में नेगेटिव हो हाँ। गई और किसी ने पढ़ाया कि कायम ग्रह है, ठीक है, वही चीज हमें मैम पॉजिटिव आ गई। अब वहां पे अगर हमारा प्रैक्टिस हो जाता ना तो हमें पता चल जाता कि इस पे हम क्या बोलें, क्योंकि फिर हम वहां पे कॉन्फिडेंस लूज होता है। डर की क्या बात है, गलत ही तो बोलेंगे, बस वो चीज है। Actually, नहीं, और सेकंड बात क्या है मैम, पता है कि अभी जैसे ना एक के बाद एक के बाद एक टॉपिक इतने कंटिन्यू हो गए हैं ना कि मतलब वो आगे वाला तो जा रहा है आगे आगे, पीछे वाला फिर पीछे छूट जा रहा है। ये भी अच्छा, प्रॉब्लम हो चलो कोई रही नहीं, है। अभी चार्ट पे जो प्रैक्टिस चल रहा है ना, एक्चुअल में सच बताऊं, कॉन्सेप्ट सब हाँ। उठा के एक तरफ रख दोगे, जिंदगी भर ना वो कॉन्सेप्ट आप हम्म। कुछ नहीं करोगे। अभी पढ़ रहे हो, थोड़े टाइम के हम्म। बाद कोई नहीं उसको देख रहा है, उसको कुछ नहीं करने जाएगा। और बैठ हम्म। बैठ के बीच रास्ते में, ट्रेन में भी कहीं पे चलते किसी की चार्ट देखनी पड़ जाए ना, मान लो ऑनलाइन हम्म। नहीं, मान लो कोई फॉरेन का क्लाइंट है, उसका टाइम अलग है, आप जर्नी में है वहीं पे देखने लग गए, या कोई जान के एस्ट्रोलॉजर है वहीं पे करने लग गए, तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ के वाला नहीं होगा। ऐसे में ना हमें क्या चाहिए, हम चार्ट पे ही पकड़ ले प्लैनेट्स को, हम हाउसेस पे तो पकड़ मैम ले, हम चीजों को हाथ पे तो टिप पे रख ले। जैसे अभी 2 दिन में मैं कॉन्फिडेंस देख पा रही हूँ आप लोगों को, 2 से 3 दिन में क्या आई हूँ अभी, तो अभी मैं देख रही हूँ आप सब कर रहे हो अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग प्रैक्टिस भी अच्छा दिखा रहे हो, चीजें पकड़ रहे हो। तो क्या ये 4-8 बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे तो कैसे नहीं होगा, हो जाएगा बिल्कुल। डरते हो, जैसे आपको ऐसा मैम, लगता है मेरी वजह से आप लोग करते हो, आप लोग खुद ही कर रहे हो, बहुत अच्छा करते हो आप लोग, और प्रिडिक्शंस भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है। आ, ठीक है, प्रैक्टिस देखो मैं अपने तरफ से बोल दूंगी, टेंशन मत लो अभी। आई गॉट योर इश्यू, समझ में आ गया है मुझे, तो चिंता नहीं करो। और कल का देखो दिन बचा लिया है ना, कल पूरा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? 35 साल करना है या फिर चार्ट पे ही रीड करवाने वाला ज्यादा कर दे? चार्ट। चार्ट चार्ट पे चार्ट करवाइएगा मैम। चार्ट पे रीड करने वाला ज्यादा करते हैं मैम। तो चार्ट सब पे कल रीड एक काम करो, करवाइए। चार्ट प्रॉपरली बना बना के लेके आना, एक तरफ वर्चफल, एक तरफ आपका मेन चार्ट, एक तरफ वर्चफल, एक ही शीट पे, ऐसा कर सकते हैं? हाँ। पॉसिबल फॉर यू गाइस? यस मैम। का प्रैक्टिस आप लोगों को इतना हेल्पफुल रहेगा, उसके बाद फिर मुझे आउट कर देना, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मैम हम तो यहाँ लोग पे वर्ष पर कभी कहाँ अभी बताया हम लोगों को। अरे ज्योति वर्चुअल जी तो दो दो आप छोड़ बार दो, हो अभी चुका है। प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अभी आज का हम लोग 4 प्लैनेट का डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे इनका जितना हो चुका है उनको बता रही हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये करवाती हूँ, प्रैक्टिस करवाऊंगी तो और आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक चीजों से ही आप पकड़ लोगे क्या क्या हो रहा है। चाहे आपको कॉन्सेप्ट 50% पता हो, डजेंट मैटर, क्योंकि ये जो प्रेडिक्टिव वाले हैं वो प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। सोचो, तो वो प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, पूरा पढ़ के तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है वो हटा देना है बस। ठीक है, ठीक है दिशा जी, चार्ट प्रैक्टिस पे काम करेंगे। ओके, शोभा ने भी यही बोला है, ओके एवरीडे मैम। की सबको यही करना है। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ सेशन एंड करती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू थैंक यू मी। मैम। और थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, गुड मैम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, चलिए थैंक बाय, यू मैम। गुड थैंक यू नाइट, मैम। या थैंक यू, बाय मैम। बाय। बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड नाइट जी। आज सेशन